इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट मामले में दादरपुर गांव के बाद यादव समाज के लोगों ने हंगामा किया। पुलिस बल पर पथराव किया। सीएम योगी ने इस मामले में इटावा के एसपी को फटकार लगाई है। वहीं पूरे मामले पर जारी सियासत के बीच पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक के साथ हुए मारपीट के बाद सियासी पारा गर्म है। हर कोई इसको अलग रंग देने में लगा हुआ है। पूरे मामले पर जारी सियासत के बीच अब जमीन पर भी बवाल देखने को मिल रहा है। इस बीच यादवों के कई संगठनों ने दादरपुर गांव पर हमले का आह्वान किया था, जिसके बाद अहीर रेजिमेंट और गगन यादव के लोगों ने गाँव में घुसकर उपद्रव करने की कोशिश की। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर भी पथराव कर दिया। हालत बिगड़ते ही अतिरिक्त पुलिस बल को बुला लिया गया और इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। जो लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग चुके थे, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। फिलहाल दादरपुर के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की। लेकिन कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। गाँव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई। यादव संगठन आकर यहाँ पर बवाल करना चाहते थे, जिसको लेकर एक गगन यादव के द्वारा तो वहीं अन्य यादव संगठनों के द्वारा यहाँ पर आकर बवाल करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर हमारे इटावा की पुलिस फोर्स यहाँ नियुक्त थी। और जब वह संगठन यहाँ करीबन 2000 से अधिक की भीड़ के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे तो पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई और नोकझोंक के दौरान पथराव भी हुआ। पथराव में यहाँ पुलिस की गाड़ी भी टूटी है। तो वही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें रोका और उन्हीं उपद्रवियों में से करीबन 3 से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की। इस बीच हर स्थिति पर आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। बीती रात दादरपुर गांव में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। देर रात डीएम और एसएसपी ने जाकर स्थिति का जायजा भी लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का शिकंजा मुकुटमणि यादव पर भी कसता जा रहा है। मुकुटमणि यादव पर 2 आधार कार्ड रखने का आरोप है। असली नाम है मुकुटमणि यादव, लेकिन आधार कार्ड 2। एक नाम में मुकुटमणि अग्निहोत्री, दूसरे नाम में मुक्त सिंह, दोनों एक ही शख्स की फोटो। यही दोनों आधार कार्ड मुकुटमणि यादव के गले की फांस बन गए। प्रशासन ने मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया। दोनों पर जाति छिपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। इटावा के बकेवर इलाके के दादरपुर गांव में भागवत के दौरान 21 जून को दोनों की पिटाई की गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस पूरी घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी दिग्गजों से लेकर धर्माचार्यों का इसे लेकर बयान भी सामने आया है। देखिए, प्रदेश में कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो निश्चित है कानून उनके साथ अपना काम करेगा, चाहे उनको नेताओं को जाति समझ में आवे और चाहे कुछ भी समझ में आवे। पुलिस की गाड़ी पर पत्थर चलाना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, ये जायज़ है? ज़रा वीडियो देख लें, वीडियो देख करके तब बात करें लोग। खाली एक जाति को लेकर के संघर्ष की बात करने वाले नेता, हमको तो आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति को आपने बुलाया तो दोनों पक्षों को बुला लेते। नेता का काम है दोनों पक्षों को बुलाना। एक पक्ष को, अपनी जाति के पक्ष को बुला करके आप उसको 50,000 रुपया दे दिए, इनाम दे दिए कि तूने बहुत अच्छा काम किया। जब देवरिया में यादव और ब्राह्मण में ठंडी है तो आप यादव के यहाँ चले जाते हो, ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाते हो। वोट तो ब्राह्मण का भी चाहिए। सरकार संविधान के दायरे से चल रही है और कानून का राज है। कानून में कोई भी व्यक्ति हो, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ कार्रवाई करेगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि राजनीति को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए। कथा बाँचने का किसी की मनाही नहीं है। यदि हम इतिहास उठा करके देखें तो कबीरदास जी कथावाचक थे, रविदास कथावाचक थे। यानी हम पूरे ऋषियों को देखें तो वो कौन थे? वेदव्यास जी कौन थे? वो सत्यवती दासराज केवट की कन्या थी, उसके पुत्र थे, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की और आपके उपनिषद रचे, भागवत रची। तो भागवत पढ़ना मनाही नहीं है। भागवत योग्य व्यक्ति करता है और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि विद्वान सर्वत्र वर्जते। वहाँ मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं। दोनों तरफ से इन मुद्दों को
संभाल के, लेकिन अखिलेश से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से मत देखो। घटना घटी है, उस घटना की कोई पक्ष नहीं ले रहा, घटना अच्छी नहीं हुई है, जो भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसको राजनीतिक तूल देना, जाति में तब्दील करना, ये ठीक नहीं है। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूं, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाज कभी भी जब इमरजेंसी नहीं स्वीकार किया तो समाज को समाज से लड़ाने की कोशिश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कोई दुर्घटना हुई, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसमें ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो, आप उसको फर्जी पीडीए चलाते हो, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो, और उसके बाद उसमें कि पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एकदम झूठ है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन है। इटावा के घटना को लेकर जिस प्रकार से जातीय रंग देकर समाज को बांटने की साजिश कुछ राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मैं सनातनी से, हिंदू भाइयों से सिर्फ अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, एक साधु होने के नाते, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते, हिंदू प्रहरी होने के नाते, कि आप लोग जग जाओ। नहीं तो ऐसे लोग जाति रंग देकर हिंदू को लड़ाकर मारने की साजिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से औरंगजेब ने किया, जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने किया, जिस प्रकार से अंग्रेज ने किया, वही कार्य अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व नेता कर रहे हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग करके समाज को बांटने की साजिश, वहाँ जो घटना घटी उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। पहले तो उनको जाति देखकर इस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, उनको जाति छुपानी नहीं चाहिए था। मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो, कंठी पहनो, इसका हम प्रचार करते हैं। रही बात दूसरी कि जो लोग जातियों के लिए, मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं, और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। वहीं सीएम योगी ने भी इस मामले में सख्ती अपनाई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने इटावा के एसएसपी को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इस तरह के मामले को रोक नहीं पा रही। सीएम योगी ने पुलिस अफसरों को सीधा संदेश दिया, जिस जिले में इस तरह की घटनाएं होंगी उस जिले के बड़े अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ी बैठक करी। कहीं पर भी किसी भी तरह से उपद्रव ना हो, इसे लेकर के अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर शरारती तत्व जाति संघर्ष जैसी तमाम चीज़ों को पनपाने का प्रयास करें तो उन्हें समय रहते कानून सम्मत जो कार्यवाही है वो पूरी तरीके से की जाए। किसी भी तरीके से इस चीज़ का इंतज़ार ना किया जाए कि ऊपर से कोई आदेश आने वाला है, जो सामने की स्थितियां दिखें उस पर तुरंत अधिकारी निर्णय लें। दरअसल इटावा में 21 जून को भागवत कथा के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट भी की। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूरे मामले में सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। आरोपियों के साथ पूरे मामले को अलग तूल देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं, और जो बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है गांव दादरपुर, जो इस समय सुर्खियों में है, वहां पर कल अहीर रेजिमेंट व अहीर संगठनों के द्वारा वहां पर बवाल करने का पूरा प्रयास किया गया। तो वहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं वहां कई वाहन भी पकड़े गए, जिन पर साफ देखा जा सकता है, देखिए जिस तरीके से इस पर लिखा हुआ है कि बादशाह अहीर, और इसी तरीके से इन गाड़ियों पर किसी पे पुलिस लिखा हुआ है, तो किसी पे अहीर, तो किसी पर यादव लिखा हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि जो इसमें एक गाड़ी है, ये एक टाटा सफारी गाड़ी है और इस पर समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है।
वहीं समाजवादी पार्टी कल जो हुए घटना को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि समाजवादी पार्टी का इस संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही जो कल दादरपुर में जो बवाल हुआ है उससे कोई लेना देना है। लेकिन वहीं देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें जो गगन यादव है, जो मेन इसमें सदस्य बताया जा रहा है, जो कल जो घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, जो वहां बवाल करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया, उसमें मेन अभियुक्त गगन यादव है। तो वहीं 19 लोगों को गगन यादव समेत नामजद किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है 19 लोगों की। वही गगन यादव फरार चल रहा है। तो वहीं कई अज्ञात लोग भी हैं जो इस घटना को अंजाम देने में उनको आरोपित किया गया है। जो ये बकेवर थाना इस समय जहाँ मौजूद है, यहाँ के जो थाना प्रभारी है, उन्हीं की तहरीर पर उन्हीं के थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जो गिरफ्तार हुए हैं 19 लोग, उनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। तो वहीं दादरपुर में जहाँ पीएसी बल तैनात कर दिया गया सुरक्षा को लेकर, तो वहीं औरैया, कन्नौज और वहीं आसपास के जनपदों का भी पुलिस फोर्स बुलाया गया है, जहां पूरी तरीके से सुरक्षा दृष्टि से उन्हें वहां नियुक्त किया गया, जिससे वहां पूरी तरीके से सुरक्षा रहे और वहां रहने वाले परिवार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। कैमरामैन के साथ मधुर सर इटावा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।